एक सर्वाइवल के लिए इतना अच्छा खाना मिले तो उसकी हिम्मत और जान बचने की उम्मीद दोनों बढ़ जाती हैं। अगर आपके पास सही सामान हो तो आप उससे भी खतरनाक जाल बना सकते हैं, जो है मलई गेट। इसमें हम एक बहुत ही बड़ी और लचीली टहनी की ताकत को इस्तेमाल करते हैं और आप इस तरह इसे जानवरों के आने जाने के रास्ते में लगा दें। जैसे शिकार इसे हिलाएगा तो ये जाल उसे मार गिराएगा। इन स्पाइक्स में इतनी ताकत होती है कि वो शिकार के सीधे दिल तक घुस सकते हैं और इससे एक बड़े एल्क को भी आसानी से मारा जा सकता है। ऐसा जाल जो किसी एल्क को मार सकता है आपकी भी जान ले सकता है, तो इन्हें मार्क कीजिए वरना अपने ही जाल में फंस जाएंगे। ये दिखाने के लिए कि ये कितनी ताकत से वार करता है, मैं इसका इस्तेमाल अपने आप पर करने वाला हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी जान चली जाए, इसलिए पहले इन स्पाइक्स को हटा देता हूँ। अब मैं किलिंग आर्म को सेट कर देता हूँ और फिर इसे ट्रिगर आर्म के साथ अच्छी तरह जोड़ देता हूं। ये करने के बाद इस रिंग को इसमें डाल देता हूं और ये नीचे मेरी ट्रिप वायर से अच्छी तरह जुड़ चुकी है। ये देखिए। ओके, अब जाल में जाने के लिए मुझे तैयारी करनी होगी। अब शिकारी खुद शिकार बनने जा रहा है। ओके बेर, ये जैकेट सिक्योरिटी फोर्सेस वाले क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए पहनते हैं। मैं नहीं चाहता इस काम में मेरे सर पर कोई चोट लगे। तुम्हें थोड़ी फोर्स तो महसूस होगी पर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा। स्पाइक्स को हटा लिया गया है, फिर भी अजीब सा डर लग रहा है। सामने मेरी मौत टंगी हुई है। किलिंग जोन में कदम रखते हुए बहुत ही नर्वस फील कर रहा हूं। मुझे पता है वो कितनी ताकत और फोर्स के साथ चोट करेगा। जैसे ही मैं बायां पैर आगे बढ़ाऊंगा, ये ट्रिगर हिलेगा और फिर वो टहनी मुझ पर हमला करेगी। इस बार में बहुत ज्यादा ताकत थी। अगर बॉडी आर्मर नहीं होता तो हॉस्पिटल पहुंच गया होता, और अगर स्पाइक्स लगे होते तो सीधा ऊपर पहुंच जाता। मेरे शरीर पर होने वाले असर को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। मुझे अभी से हवा की ताकत महसूस होने लगी है। तेज हवा, रात का वक्त और सर छुपाने को छत भी नहीं है। ये हालात बहुत ही डराने वाले होते हैं। मेरी टीम एक थर्मल इमेजिंग कैमरा इस्तेमाल कर रही है। लाल रंग मेरे शरीर की गर्मी दिखा रहा है। जैसे जैसे गर्मी कम होगी, लाल रंग नीले रंग में बदल जाएगा। जब ऐसे हालात हो तो सबसे पहले इस हवा से बचने का कोई इंतजाम कीजिए। अगर कुछ ना हो तो जमीन पर लेट जाइए। हवा तेज तो है पर सहने लायक है, पर अगर शरीर का कोई हिस्सा खुला हो तो असर गहरा हो सकता है। इसे विंड चिल कहते हैं। ठीक है, बारिश शुरू करो। बारिश शुरू करते ही आपके सामने होंगे वो हालात जिनका जंगलों में सामना करना मुश्किल है। हवा और बारिश, हवा और बर्फ से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गीले होने पर शरीर का तापमान सूखे शरीर से 25 गुना ज्यादा तेजी से गिरता है। मुझे अपने लिए एक शेल्टर बनाना होगा। ठीक है, पहले टहनियां तोड़ लेते हैं, चलो। मुझे जल्दी से काम करना होगा। मुझे एहसास हो रहा है कि शरीर की गर्मी कम हो रही है। ऐसे हालात में लोग सोचते हैं कि वो तूफान को हरा देंगे और आगे बढ़ते रहने की गलती करते हैं। भूल जाइए, ऐसे तूफान में आप कभी जीत नहीं सकते। सबसे पहले आपको एक शेल्टर खोजने या बनाने की जरूरत है। बहुत मेहनत से काम करना होगा और वो भी बहुत जल्दी। मैं अपने लिए एक आसान सा शेल्टर बना रहा हूँ। ये हवा और बारिश को रोकेगा और इससे मुझे थोड़ी सुरक्षा मिल जाएगी। मुझे अब एक छत बनानी होगी। ये सब लेकर चलता हूँ।